दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। हम भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, तभी आप मस्त रहेंगे। तो आज इतने दिनों बाद फिर से मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह के 8:30 और आज बच्चों का स्कूल है। 2-3 दिन में बीच में इतना ज्यादा बिजी हो गई थी, मतलब वही घिचपिच था काम का, तो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो नहीं डाली मैंने बीच में 1-2 दिन। तो आज से फिर से मैं शुरुआत कर रही हूँ और आज पहले मैं अपना रूटीन अभी बाद में करूंगी, लेकिन पहले मैं बच्चों के लिए कर देती हूँ। तो यहाँ पे है ये मैंगो, तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ मैंगो शेक। तो यहाँ पे पहले मैं इसे छील देती हूँ आम को। और अभी मैंने कुछ भी नहीं, मतलब अपनी टी वगैरह कुछ भी नहीं ली है। और मैंने जबकि ये अपने लिए बादाम वगैरह भी भिगाए थे, बच्चों के लिए, सबके लिए मतलब। और आजकल पता नहीं क्यों नींद इतनी ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इधर भी मौसम चेंज हो रहा है। यहाँ थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग गया है और बहुत कल से तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। आज बच्चों का स्कूल है और आज मुझे इन्हें छोड़ने जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन मेरे हस्बैंड का ऑफ था, तो वो इनको छोड़ने चले गए थे स्कूल। और आज मैं जा रही हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। और अभी मैंने सुबह अपना वेट चेक किया, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि अभी बीच में भी मैंने कुछ दिन, मतलब जो भी है मैंने खाया, मतलब समझ लो लेट नाइट भी खाया ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा वेट 62 है, मतलब। तो मतलब वेट मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं बढ़ा, मतलब मेरा ना ज़्यादा नहीं बढ़ा, 62 है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे ही वो करूँगी तो शायद फिर बढ़ जाएगा मेरा, ऐसे ऐसे करके पता नहीं चलेगा, लेकिन बढ़ जाएगा और ज़्यादा। तो बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे खैर अभी तो काफ़ी कम करना है, लेकिन मैं ही लापरवाही कर रही हूँ। और लेकिन अब मैं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया मेरा। 62 होता रहेगा तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, अगर बढ़ता रहता है तो। वेट ना बढ़े तो ये है कि फैट लेकिन बढ़ जाता है। तो बस वही अब मुझे फिर से अपना कंट्रोल करना है। तो अभी पहले मैं बच्चों के लिए बनाते, ये देखिए मैंने आम छिल दिए, तो पहले बच्चों के लिए बना देती हूँ शेक। और अब इसमें डाल देती हूँ दूध। अगर और डालना होगा तो और डाल दूंगी बाद में दूध, फिलहाल मैंने इतना ही डाला है। इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ चीनी। तो बस अभी मैंने इसमें डाल दी है चीनी और अब मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे बन चुका है मेरा मैंगो शेक। तो मैं देती हूँ अभी बच्चों को, देखती हूँ उन्हें कैसा लगता है। तो यहाँ पे तैयार हो चुका है मैंगो शेक। तो अभी मैं बच्चों को मैंने किंडी छोड़ दिया और मैं जा रही हूँ अभी घर। और आज मौसम धूप भी है और बहुत तेज हवा भी चल रही है। यहाँ हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो हवा काफ़ी चल रही है। ये है लक्कुस की किंडी। ये देखो कितनी तेज हवा चल।
पूरे बाल बुल भी उड़ गए। और अब देखती हूँ कि मैं क्या बनाती हूँ। पहले मैं अपने लिए टी बनाऊँगी, जिंजर लेमन टी, और देखती हूँ अपने लिए एप्पल काटूँगी, वो खाऊँगी। अभी मेरा पूरा काम फैला हुआ है, अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया हुआ है। और यहाँ पे मेरे कपड़े देखो किस तरीके से फैले हुए हैं। अभी मुझे इतने सारे कपड़े भी तय करने हैं क्योंकि कल भी पूरा दिन ऐसे ही बिजी हो गया था। तो मिलती हूँ आपसे मैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए काट लिया एक एप्पल, और यहाँ पे है मेरी जिंजर लेमन टी, और यहाँ पे मैंने लिए 5 बादाम, और सुबह मैंने बच्चों को दे दिए थे। आराम से बैठ के मैं मतलब यही मेरा ब्रेकफास्ट है, क्योंकि मैं अभी देखती हूँ थोड़ी देर में अगर कुछ बनाने का टाइम मिलेगा तो बनाऊँगी, नहीं तो मैं एप्पल ही खाऊंगी, मतलब फ्रूट ही खाऊंगी। और यहाँ पे ये है मेरी जिंजर लेमन टी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वेट कम करने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर आप खा रहे हैं ना, आप उसके बाद उसको मतलब किसी भी तरीके से उसको पचाने की कोशिश, मतलब एक्सरसाइज करें, चाहे आप वॉक करें, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, जितना टाइम आप खाना खा रहे हो, 2 टाइम खा रहे हो, 3 टाइम, कोशिश करो कि उसके बाद आप कुछ ऐसा काम करो, चाहे आप वॉक करो, कुछ भी करो, मतलब कुछ ऐसा करो कि जिससे वो खाना आपका डाइजेस्ट हो जाए, मतलब जल्दी, मतलब आपका जो है जिससे आपका फैट भी कम हो, खाना भी जल्दी पाचन हो जाए। तो उससे क्या होता है, आपका जो फैट मतलब जो खाना आप खा रहे हैं या जो भी आपका बढ़ रहा होगा, तो वो मतलब सेम डे पे ही आपका उतना वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ऐसा होता है अगर आप एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का कि अगर आप जितनी बार खा रहे हैं उतनी बार अगर आप मतलब अगर आप 3 टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ सकता। अगर आपका ये रेगुलर आपका मतलब ये रूटीन है तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ सकता, मतलब कभी भी नहीं। बाहर हवा इतनी तेज चल रही है। और आजकल मैं ग्रीन टी की जगह यही वाली टी पीती हूँ। मैं लेके आ गई हूँ फिर से ये लौकी के पत्ते। तो मैंने सोचा कि मैंने यूट्यूब पे देखा था कि काफ़ी लोग इसका पतूड़ बनाते हैं, जो उत्तराखंडी होंगे, जो पहाड़ी होंगे, उनको पता होगा। मुझे लग रहा है शायद बिहार में भी कुछ इसी तरीके से बोलते हैं, शायद पतूड़ ही बोलते हैं। तो हम लोग जैसे वो उसका अरबी का पत्ता होता है ना, उसका पतूड़ बनाते हैं। तो मैंने इस तरीके से देखा था कि लौकी के पत्ते पे भी किसी ने बनाया था। तो आज मैं भी देखती हूँ कैसा बनता है और आप लोगों से शेयर करूँगी कि कैसे बनता है। तो यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ ये पत्ते, और मैं बेसन पहले इसका पेस्ट बनाऊंगी, और तब तक मैं इन पत्तों को धो देती हूँ, फिर देखती हूँ कि कैसे बनते हैं और कैसे बनाती हूँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ। तब तक यहाँ पे मेरे पत्ते सूख रहे थे, तब तक मैं यहाँ पे फटाफट कर रही थी कपड़ों की थी। मैंने कहा 2-3 दिन हो गए थे, बस कपड़े धुले जा रहे थे और बस ऐसे ही पड़े हुए थे। मतलब मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, बस आलस आ रहा है इतना ज़्यादा, पता नहीं मौसम ही ऐसा हो गया है, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो बस ये कल परसों के कपड़े थे, तो आज मैं इनको तय कर रही थी। अभी और एक बार आज फिर से कपड़े धुले, अभी वो कपड़े बाहर थे, तो बस यहाँ पे मैं इन कपड़ों को कर रही थी तय। और मौसम कभी कभी होता है ना, जैसे मौसम चेंज होता है तो पता नहीं अजीब सा ही आलस सा आने लगता है, बस आजकल वही मेरे को भी हो रहा है। और इसलिए मैंने बीच में 2-3 दिन मतलब प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई है, अगर मैं शॉर्ट्स में शेयर करूंगी उन वीडियोस को। तो बस यहाँ पे फटाफट करती हूँ मैं अपने कपड़ों की तय, उसके बाद करती हूँ बाकी अपना सारा काम। देखिए पत्ते सूख चुके हैं, मैंने धो के रख दिए थे अच्छे से साफ करके। और यहाँ पे मैंने ये बेसन, इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा प्याज और लहसुन
और थोड़ा सा अदरक। तो मैंने इस तरीके का पेस्ट बनाया है और इस पेस्ट को मैं इन पत्तों पे लगाऊंगी अब। तो सेम प्रोसीजर वही जैसे हम पतोड़ बनाते हैं, तो जो उत्तराखंडी होंगे उनको पता ही होगा। और यहाँ पे इस तरीके से जो ये जिस पे मैं मोमोज बनाती हूँ, तो इस तरीके से ये स्टीमर टाइप का है, मतलब ये कढ़ाई के ऊपर मैं इसे रखती हूँ। तो इसी में मैं इसे रख दूँगी और मतलब इसी में ही इसको जो है स्टीम करूँगी इन सब पत्तों को। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं पत्ते निकाल लूँगी। और ये अरवी के पत्तों के तो मैंने बनाए हैं, पर ये लौकी के पत्ते के तो मैं पहली बार बना रही हूँ ये कैसे होते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बेसन में वो प्याज लहसुन वगैरह डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा ये सारा बेसन का लेप अच्छे से लगाना है, क्योंकि ये बाइंड हो जाता है, फिर जो पत्ते हैं सारे वो अच्छे से बाइंड हो जाते हैं। और इसमें लहसुन की अदरक की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब उसी से इसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होता है। इस तरीके से मैं सारे पत्ते रखती जाऊंगी। तो यहाँ पे भी अरबी भी मिलती है, अरबी के पत्ते भी मिलते हैं, लेकिन जो इंडियन शॉप है वहाँ पे कभी अरबी के पत्ते रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, मतलब ज़्यादा जब भी जाओ मतलब ऐसे नहीं रहते हैं। क्योंकि हो सकता है शायद अगर कोई मंगाता हो या जिस टाइम पे उस टाइम पे शायद वो लोग लाते हैं, क्योंकि मुझे भी उन्होंने एक बार बोला था अगर आपको ज़रूरत होगी तो बता देना, हम ले आएंगे। तो बाद में जब इनको फ्राई करके खाओ ना, बहुत टेस्टी होते हैं ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अरबी के तो मैंने खाए हैं, बट इसका मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, मुझे नहीं पता कैसे होते हैं। प्रोसीजर तो सेम मैं वैसा ही बना रही हूँ, लेकिन टेस्ट कैसा होता है वो देखते हैं। तो इस तरीके से आपको 3-4 पत्ते लेके इसे बनाना है। तो देखिए सारे पत्तों पे अच्छे से लग चुका है। तो इस तरीके से इसको आप फोल्ड कर लीजिए दोनों कोने से। और ये स्पून से मतलब इतना सही से नहीं लगता है, ये हाथ से ही ज़्यादा अच्छे से लग जाता है, मतलब कोनों कोनों में। तो इसलिए मैं इसे हाथ से ही लगा रही हूँ।
इस तरीके से फोल्ड कर लेना है इसको। इस तरीके से यहाँ किनारे किनारे भी लगा देना है। और जो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये स्टीमर के लिए ला रखा है, तो मैं इस तरीके से इसमें इसी में रख दूंगी सारे ये पत्ते जो भी मैं बनाऊंगी। तो इसी तरीके से मैं ये सारे मैं इसी तरीके से बनाऊंगी, मतलब सब ऐसे ही लगा के बनाऊंगी। यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये इस तरीके से फोल्ड कर लिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी मेरा बॉईल होने लग गया। तो अब मैं इसमें ये स्टैंड डाल दूंगी और इस तरीके से है ना इसमें स्टीम करने के लिए रख दूंगी। अब मैं देखती हूँ कि कोई वैसा बर्तन हो कि क्योंकि जो इसका ढक्कन है उससे ये चिपक जाएंगे, तो इसलिए मुझे कोई बड़ा वैसा यूज़ करना पड़ेगा। और इस तरीके की मेरे पास ये परात है, तो इसे ही मैं रख दूंगी इसमें ताकि ये थोड़ा ऊंचा रहे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये बन चुका है। तो इसको या फिर फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर इसे फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर इसे बाहर ही ठंडा करने रख सकते हैं। उसके बाद इसको तल के, मतलब जैसे पकौड़ी तलते हैं वैसे इसको तलते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इसे कट करते हैं, कैसे तलते हैं और कितना कैसे इसका टेस्ट हो रहा है। तो आज देखिए, आज मैंने बनाई है काली दाल, मतलब माँ की दाल बोलते हैं इसे, तो मैं यही बनाऊंगी आज। तो यहाँ पे तेल मेरा गरम हो चुका है, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ जीरा, तो यहाँ पे टमाटर और प्याज की प्यूरी है, मैं डाल दूँगी। यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा ही दाल को मैंने मैश कर दिया था, तो भी मैं इसमें ही डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने दाल में नमक और हल्दी पहले ही डाल दिया था, थोड़ा सा नमक और डाल दूंगी। और बस इसमें मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर, और अब मैं इसमें डाल दूंगी सारी दाल। तो यहाँ पे अब मैंने सारी दाल डाल दी है, तो बस अब दाल का बस बॉईल निकालना है इसमें। तो जब
काली दाल बनाते हैं तो सिंगल जब काली दाल बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है जैसे दाल मखनी, पर मैंने उस तरीके से नहीं बनाई है, मैंने सिंपल दाल ही बनाई है, दाल मखनी टाइप का नहीं बनाया, बस सिंपल दाल बनाई है। पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सूख मतलब वो हो गया। मैंने इसको निकाल के साइड में रख दिया था थोड़ा ठंडा होने के लिए। आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं, रात को सुबह बना लीजिए, मतलब जब भी फिर आपका बनाने का मन हो तब आप इसे बना लीजिए। तो इस तरीके से इसको कट करना है, इसके पीस जितने भी आपको रखने हैं, छोटे कर दीजिए, बड़े कर दीजिए, जैसा भी आपको रखना है। तो इस तरीके से मैंने ये छोटे छोटे पीस कर दिए। तो इसे भी मैं काट लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसके टुकड़े कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तो मैं इसे फ्राई करूँगी तेल में, क्योंकि ये फ्राई करके ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर किसी को ऐसे खाना है तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ्राई करके ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब क्रिस्पी बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एक टुकड़ा डाल के देखा है, तो गरम हो चुका है तेल, तो मैं डाल देती हूँ अब इसमें सारे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये बनते हैं और इतने क्रिस्पी रहते हैं, ये मतलब बहुत क्रिस्पी बनते हैं इस तरीके से। और मैंने टेस्ट करके देखा, लेकिन बहुत अच्छे हो रहे थे। देखिए थोड़ा सा मैं लेके आई हूँ टेस्ट करने के लिए, वैसे मैंने एक टेस्ट कर लिया था। और बहुत अच्छे हो रहे हैं, मतलब लग नहीं रहा है कि ये लौकी के पत्ते के हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला है ऊपर से, तो बहुत क्रिस्पी हो रहे हैं, अच्छा टेस्ट हो रहा है इनका भी, मतलब सेम वैसा ही टेस्ट हो रहा है जैसे पतूड़ का होता है।
और आप चाहे इसे चटनी के साथ खाओ या चाय में भी खाएंगे तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे बन चुकी है मेरी दाल, देखिए सिंपल तरीके से ही बनाई है मैंने। और यहाँ पे बन चुके हैं चावल, यहाँ पे है ये सैलेड। और इस तरीके से जो टूट गए थे ना, तो ये मैंने दिन में इसमें लंच के लिए निकाले कि मतलब ताकि ये जो टूट गए तो ये इस तरीके से खाने के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गई थी मैं लंच के लिए। तो यहाँ पे है दाल, चावल और थोड़ा सा जो मैंने ये बनाए थे पतूड़ वो, और बस उसके बाद हमने कर लिया था लंच। तो अभी बस खाना वगैरह खा लिया है और अभी मैं धो रही हूँ बर्तन। तो बस इसके बाद कपड़े हैं मेरे, थोड़ा सा बाहर कपड़े भी लेके आने हैं अभी अंदर। तो आजकल तो पता नहीं इतनी ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा है। यहाँ पे ठंड शुरू हो गई है, अब पता नहीं क्यों मौसम ऐसे ही हो रहा है, मतलब जैसे नींद से आ रही है, आलस सा आ रहा है बहुत ज़्यादा आजकल, पता नहीं क्यों। तो जो मैंने लौकी के पत्ते के पकोड़े बनाए, मतलब वो पतूड़ टाइप के बनाए थे, तो मेरे बड़े वाले बेटे को भी बहुत अच्छे लगे। तो उसने भी खाया, तो मुझे कह रहा था मम्मी मुझे और चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है दोबारा बनाऊंगी जब तो तब खा लेना। तो उसको भी बहुत अच्छे लगे। तो अभी यहाँ पे मैं बच्चों को दे रही थी आइसक्रीम, तो मेरा भी मन कर रहा था थोड़ा मैं भी खा लेती हूँ आज। तो इनको तो मैं थोड़ा थोड़ा, मैं तो बिना उसके खाऊंगी कोन के, इन्हें मैं कोन में डाल के दे देती हूँ। थोड़ा ही दूंगी क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, फिर बच्चों को कोल्ड वगैरह हो जाता है। तो कोन के अंदर कितना भी डाल के दे दो, फिर वो ज़्यादा जिद नहीं करते हैं, बस उन्हें चाहिए। तो अभी तो खैर उन्होंने बोला नहीं, मैंने ही बोला, क्योंकि आजकल मौसम फिर भी जिस दिन थोड़ा धूप वगैरह रहती है, क्योंकि बाद में तो फिर और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए। यहाँ पे मैं अपने लिए बाउल में ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी आइसक्रीम लेके जा रही हूँ, बैठ के खाती हूँ। और मुझे इतनी नींद से आ रही है ना, अब मैं यहाँ पे खा रही हूँ अपनी आइसक्रीम। और भाई इतनी नींद सी आ रही है ना मुझे, मतलब आंखें मेरी ऐसी बंद हो रही है, मुझे लग रहा है बस मैं बिस्तर में लेटूंगी तो मुझे नींद आ जा रही है, लेकिन मुझे नींद आती नहीं है। क्योंकि अगर मैं, जो मेरी टाइमिंग होती है मुझे उसी टाइम पे नींद आती है, और दिन में बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे नींद आती है। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं पी रही हूँ अपनी ये जिंजर लेमन टी। और बस आज का मेरा रूटीन यहीं पे होता है ख़त्म। और आजकल मैं थोड़ा सा बिजी भी हूँ, क्योंकि घर में भी क्योंकि बीच में मैं इधर उधर रही और घर पे था बहुत सारा काम। और आजकल पता नहीं, एक तो मौसम चेंज हो गया है और इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि बस मत पूछो। पता नहीं आजकल मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वो हो चुकी है, मतलब मुझे थकान सी बहुत ज़्यादा लग रही है और मुझे नींद पता नहीं बहुत ज़्यादा आ रही है। तो पता नहीं क्यों आजकल तो बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो बस आज का रूटीन यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ और बस मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक अपना प्यार आप इसी तरीके से बनाए रखें। जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी हाउसवाइफ है, मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली फॉर हाउसवाइफ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के साथ ला सकूं, अच्छी अच्छी वीडियोस। और यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का रूटीन क्या है, मतलब कैसा मेरा
रूटीन है वो आप सबको दिखाने के लिए, कैसे मैंने अपना वेट कम किया। फिर से मुझे अपना वेट कम करना है। मैं चाहती हूँ कि जिसे भी अपना वेट और ज़्यादा कम करना है तो प्लीज़ मेरे साथ मिलकर कीजिए। और तो बस मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।